fall to the floor. वेलकम टू दासी क्लास। अभी तक हम इस चैप्टर के बारे में सारी बेसिक चीजें पढ़ चुके हैं और जिन्होंने भी वीडियोस नहीं देखी है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो एक बार आप जरूर देख लें। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एचसीएफ और एलसीएम। अगर मैं आपसे पूछूं कि एचसीएफ क्या होता है तो जवाब आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और अगर मैं पूछूं एलसीएम क्या होता है तो जवाब मिलता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि इसकी फुल फॉर्म बताइए। एक्चुअल मैं ये जानना चाहता था कि एचसीएफ क्या होता है, हम क्यों निकालते हैं और कैसे पता लगता है कि किसी क्वेश्चन के अंदर एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे पता लगाएं कि कौन सा क्वेश्चन एचसीएफ का है और कौन सा क्वेश्चन एलसीएम का है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, एचसीएफ और एलसीएम। जैसे छोटी क्लासेस के अंदर जो हमने सवाल पढ़ा हुआ है कि 2 या 3 नंबर दे देते थे और लिख देते थे फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स या फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। लेकिन 10th क्लास में आने के बाद या जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ये क्वेश्चन एलसीएम का है या फिर एचसीएफ का है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें पता लगाना पड़ेगा कि कैसे पता लगाए कि ये क्वेश्चन एचसीएफ का है या फिर एलसीएम का है, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता लगेगा कि क्वेश्चन एलसीएम का है या एचसीएफ का, तब तक हम सही नहीं कर सकते। तो देखिए, तो सबसे पहले लिखा हुआ एचसीएफ, तो जैसा नाम है एफ यानी कि फैक्टर, बिल्कुल वैसे इसका काम है। तो जैसे हमने छोटी क्लासेस के अंदर एचसीएफ निकालना सीखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे मान लेते हैं 2 एग्जांपल लेते हैं, 16 एंड 20। तो 16 के पहले हम फैक्टर कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कीजिए 8 आ गया, फिर 2 से कीजिए 4 आ गया, फिर 2 से कीजिए 2 आ गया, फिर 2 से कीजिए 1 आ गया। उसी तरीके से अगर 20 है तो 2 से डिवाइड करो 10 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो 5 आ गया, 5 से करेंगे तो 1 आ गया। तो इस तरीके से 2 नंबर्स के हमने फैक्टर कर लिए। अब ध्यान से देखिए कि दोनों नंबर्स के अंदर कौन कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले नंबर में 2 है, नीचे में भी 2 है, फिर एक और 2 है, फिर नीचे में भी एक और 2 है। तो इसके अलावा और कोई नंबर जो है दोनों में कॉमन नहीं है। तो 2 into 2 4 आ गया। ठीक, अब 4 जो है इसका एचसीएफ है नंबर। अब देखिए 16 और 20 जो है वो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है। लेकिन इनमें हाईएस्ट 1, 2 और 4, इन तीनों नंबर्स के अंदर जो हाईएस्ट है वो 4 है और दोनों में कॉमन है, तो इसलिए इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको जीसीडी भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा। जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ऐसा कॉमन नंबर है जो 16 को भी डिवाइड कर देगा और 20 को भी डिवाइड कर देगा। इसके अलावा और कोई बड़ा नंबर नहीं है जो 16 और 20 दोनों को डिवाइड कर दे, इसलिए इसको जीसीडी भी कहते हैं। और अगर हम इसके एलसीएम की बात करें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे 16 और 20 ले लेते एग्जांपल के तौर पे। तो जैसे 16 का टेबल पढ़िए, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80, उसके बाद 96 एंड सो ऑन। और 20 का पढ़िए, 20 40 60 80 100 एंड सो ऑन। तो दोनों में आपको 80 जो है कॉमन दिख रहा है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकालने के लिए दोनों में हमें दिख गया कि 80 जो है कॉमन नंबर मिल गया। अगर मैं 16 का टेबल और आगे करूं तो 16 10 जा 160 आता है, और अगर 20 का टेबल भी बढ़ते जाऊं तो 28 जा 160 आता है, एक और नंबर मिल जाएगा। इसी तरीके से मैं अगर इस टेबल को और आगे कंटिन्यू करते जाओ, इस मल्टीपल को और आगे बढ़ाते जाओ, तो हमें बहुत सारे नंबर कॉमन मिलते जाएंगे। लेकिन
ये क्या है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, छोटा से छोटा। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर जो मिला है वो हमें 80 मिला है, जो दोनों का कॉमन मल्टीपल है। 16 का जब टेबल हमने पढ़ा, 16 के मल्टीपल पढ़े हमने, तो उसमें 80 आया, और 20 का जब मल्टीपल पढ़ा उसमें भी 80 आया। तो सबसे पहला सबसे छोटा जो मल्टीपल हमें मिला वो 80 है। तो एक तरीका हमने ये देखा कि जो इनका नाम है, फैक्टर में हमने फैक्टर किया और मल्टीपल में हमने मल्टीपल किया, और इससे हमें पता लग गया। अच्छा, दूसरा चीज ध्यान से देखने समझने वाली बात यह है कि एचसीएफ के अंदर हमें हमेशा छोटा नंबर मिलेगा। जैसे 16 और 20 का अगर हम एचसीएफ निकाले तो हमेशा उन दोनों नंबर से या तो छोटा मिलेगा या फिर उन दोनों नंबरों में जो छोटा होगा वो मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर 2 और 4 का अगर एचसीएफ निकाले तो आपको 2 मिलेगा, या तो उन 2 और 4 से छोटा मिला या फिर जो उन नंबरों में सबसे छोटा होगा वो होगा। उसी तरीके से अगर जब हमने एलसीएम की बात करी, जैसे 16 और 20 का एग्जांपल ले लेते जो भी हमने करा, तो इसका एलसीएम आया 80। तो 16 और 80 का जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम हमेशा उन नंबरों से बड़ा आएगा या फिर उन नंबरों में जो सबसे बड़ा है वो आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आपके सारे क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों में हो जाएंगे। अब इसी चीज का यूज कैसे करना है, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चंस आते हैं कि फाइंड द 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 10 एंड 15। जैसे मान लेते हैं कि ये सवाल आ गया, या फिर ये सवाल आ गया कि कोई एक बच्चा है, वो उसके पास 16, जैसे ये हम ये अपने एग्जांपल देखा कि जैसे 16 ऑरेंजेस है, 20 एप्पल्स है, और वो या अपने फ्रेंड्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, तो वो कितने फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। या मान लेते हैं एक और सवाल आ गया कि 4 घड़ियां हैं, पहली घड़ी जो है हर 5 मिनट के बाद बजती है, दूसरी घड़ी हर 10 मिनट के बाद बजती है, तीसरी घड़ी हर 15 मिनट के बाद बजती है, चौथी घड़ी हर 20 मिनट के बाद बजती है। अगर वो सारी घड़ियां दोपहर में 12 बजे बजी थी तो अब दोबारा साथ में कब बजेंगी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स बनते हैं, जहां पर क्वेश्चन में लिखा ही नहीं होता कि ये एलसीएम का सवाल है या फिर एचसीएफ का सवाल है। तो अगर आपने वो कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो ये सारे क्वेश्चंस आप 1 मिनट में कर देंगे। जैसे अगर मान लेते हैं क्वेश्चन है 3 डिजिट का, हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो 5, 10 और 15 से मल्टीप्लाई हो। तो अब ध्यान से देखिए, अगर 5 से जो भी नंबर डिवाइड होंगे तो ऑब्वियसली बात है वो 5 का मल्टीपल होगा। उसी तरीके से जो 10 से डिवाइड होगा वो 10 का मल्टीपल होगा, और जो 15 से डिवाइड होगा वो 15 का मल्टीपल होगा। तो ये सभी नंबर्स एक कोई कॉमन नंबर देंगे। अगर ये सब कॉमन नंबर देंगे तो क्या वो नंबर 5, 10 और 15 से छोटा होगा या बड़ा होगा? तो सीधी सी बात है, इसका आंसर बड़ा ही नंबर होगा, क्योंकि वो 5 से, अगर वो 15 से डिवाइड हो रहा है तो यानी कि वो 5 से तो बड़ा ही होगा और 10 से ही बड़ा होगा। तो इस तरीके से हमें पता लग जाता है क्वेश्चन ये एलसीएम का है या एचसीएफ का है। तो यहां हमें साफ साफ पता लग गया कि ये क्वेश्चन एलसीएम का है। उसी तरीके से जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि मान लेते हैं एक ड्रम में 750 लीटर वाटर आता है, दूसरे ड्रम में 850 लीटर वाटर आता है, और हमें एक ऐसा कंटेनर चाहिए जो उन दोनों कंटेनर्स के वाटर को कितने टाइम्स में मेजर कर ले, 1 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, 10 टाइम्स में मेजर कर ले दोनों को एग्जैक्टली। तो आप कहेंगे सर 1 लीटर का ले लो, 1 लीटर में ये भी नप जाएगा ये भी नप जाएगा, लेकिन नहीं, एक्चुअल में हमें बड़ा से बड़ा कंटेनर चाहिए जो दोनों को नाप भी ले। तो कितने लीटर का लेना पड़ेगा? अब सीधी सी बात है, 750 और 850 के कंटेनर को नापने के लिए हमें इससे बड़ा कंटेनर तो चाहिए नहीं, कोई ना कोई वो छोटा ही चाहिए। और जब भी हमें छोटा नंबर की बात हो रही है तो हमें पता चल जाएगा कि इस सवाल के अंदर हमें एचसीएफ का निकालना है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ के ही आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन के अंदर एचसीएफ निकालना है या फिर क्वेश्चन में एलसीएफ निकालना है। तो कुल मिलाकर एचसीएफ और एलसीएम में ये चीज याद रखना है कि जब भी हम बात करेंगे एचसीएफ की तो हमेशा हमें एक छोटा नंबर मिलेगा, और जब भी हम बात करेंगे एलसीएम की तो हमेशा एक बड़ा नंबर मिलेगा। ठीक है,
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर है। जैसे HCF हाईएस्ट है लेकिन नंबर मिलेगा छोटा, और LCM है लीस्ट लेकिन नंबर मिलेगा उनसे बड़ा। ठीक है, लेकिन याद रखना है HCF में छोटा नंबर, LCM में बड़ा नंबर। ठीक है, ओके। अब इसके बाद HCF और LCM के बीच में एक रिलेशन होता है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन HCF, LCM and given numbers। इसमें क्या रिलेशन होता है इसको देख लेते हैं। हम अपना एग्जांपल ले लेते हैं। हमने दो नंबर लिए थे 16 और एक 20। ठीक है, इसका जब हमने HCF निकाला था तो HCF आया था हमारे पास 4, और जब हमने इसका LCM निकाला था तो इसका LCM आया था 80। ठीक, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं 4 इंटू 80, क्या है मेरे पास 320। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। ओके, और अगर मेरे पास जो गिवन नंबर थे 16 और 20, इनको मल्टीप्लाई कर तो हमारा आंसर कितना आएगा 320। ये भी 320 है, ये भी 320 है। ठीक है, यानी कि हमें समझ में आया कि LCM और HCF को मल्टीप्लाई करने पे उतना ही आता है जितना उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आता है। प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। बात समझ में याद रहेगा, LCM HCF को मल्टीप्लाई करने पे उतना ही आएगा जितना उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आएगा। ठीक है, तो अब हम एक दो सवाल अपने बुक से भी कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं अपने एक्सरसाइज एनसीईआरटी का। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है अपने एनसीईआरटी का कि फैक्टराइज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वेश्चन है 140। अब 140 का हमें फैक्टराइज करना है। बहुत सिंपल है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे 140 लिखा, 2 से डिवाइड कीजिए। 2 एक प्राइम नंबर है, इसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम, 70 आ गया। अगेन दिस इज डिविजिबल बाय 2, फिर 2 से करिए। अब देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, यहां 5 से हो रहा है। 5 एक प्राइम नंबर है, 5 7 जा 35 और नाउ 7 1 जा 7। तो अगर मेरे को इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज करना था तो इसका आंसर आ जाएगा 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 एंड दिस इज माई आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आपने छोटी क्लास। एक और क्वेश्चन लेते हैं। थ्री 825 इसको फैक्टराइज करना है। 3825 देखिए ये 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 5 18, 3 से डिविजिबल है। ठीक है, और नहीं तो आप डायरेक्ट 5 से भी कर सकते हैं क्योंकि 3 भी प्राइम नंबर और 5 भी प्राइम नंबर है। आंसर सेम आएगा चाहे आप पहले 3 से करें चाहे पहले आप 5 से करें। तो चलिए मैं 3 से कर लेता हूं। 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 50। अगेन 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा। अब उसको 5 से कर लेते हैं। 5 8 जा 40, फिर 5 से कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 7। अब ये 17, 17 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये इसके प्राइम फैक्टर सारे निकल गए। इसको आप लिख दीजिए 3825 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 और दिस इज योर आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चन है उसको आप ट्राई कीजिए। अगर कोई बच्चा कोई प्रॉब्लम फेस करता है
तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसका आंसर या एक्सप्लेनेशन दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द गिवन पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड उसको वेरीफाई भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ट्वेंटी 26 एंड 91 है, तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद 91 के लिख लेते हैं 26 इक्वल टू 2 इंटू 13 और 91 को लिखते हैं हम 13 इंटू 7। अब ध्यान रखना कि देखो कैसे मैं एचसीएफ निकालता हूं और कैसे एलसीएम निकालता हूं। बहुत सिंपल मेथड है। अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो ध्यान रखना सिर्फ कॉमन फैक्टर की बात होगी। कॉमन फैक्टर कौन से? कॉमन फैक्टर हमारे पास एक है 13, तो 13 विल बी अवर एचसीएफ। बहुत सिंपल है, दोनों में 13 कॉमन है, तो 13 इज अवर एचसीएफ। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर आप एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए, इस लाइन में क्या है 2 लिख लीजिए। इस लाइन में क्या है 13 लिख लीजिए। इस लाइन में क्या है 7 लिख दीजिए। हमारे नंबर्स कंप्लीट हो गए, नंबर खत्म। बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 182, ये हमारा निकल गया एलसीएम। तो हमने एलसीएम निकाल दिया, हमने एचसीएफ निकाल दिया। अब क्या करते हैं हम? चेक करते हैं कि ये सही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। चेक करने के लिए अब 13 को 182 से मल्टीप्लाई कीजिए और 26 को 91 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल है, आप बड़ी आसानी से इसको सीख सकते हैं। ठीक है, पहले आप फैक्टर कीजिए, फैक्टर करने के बाद एचसीएफ एलसीएम निकालिए, उसके बाद चेक करना है तो एचसीएफ एलसीएम को मल्टीप्लाई कीजिए और बाद में नंबर्स को कर लीजिए। दोनों इक्वल आने चाहिए, इक्वल आ गए, आपका चेक हो गया। इक्वल नहीं आए, आपने गलती है। बहुत सिंपल सी बात। अच्छा, मान लो कि जैसे हमने 2 का किया, ऐसे 3 नंबर का आ जाए, 4 नंबर का आ जाए, सेम तरीका है, सेम मेथड है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसको समझ भी लेते हैं। मान लीजिए 12, 15 एंड 21, ये 3 नंबर दे रखे हैं और इन 3 नंबर का हमें एचसीएफ और एलसीएफ निकालना है। तो आप इसके पहले फैक्टर कर लेंगे। 12 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, फैक्टर करने आपको आते ही इस तरीके से करने, 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, उस तरीके से आप 15 के भी कर लेंगे, 3 5 जा, और 21 के कर लेंगे 3 7 जा। ठीक है, अगर हम मुझे अब एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ में क्या होता है? सिर्फ कॉमन फैक्टर। ध्यान रखिए, सिर्फ कॉमन फैक्टर जो कॉमन है। इस लाइन में कुछ कॉमन नहीं है, छोड़ दिया। इस लाइन में सिर्फ अकेला ही 2 है, कुछ नहीं है और छोड़ दिया। ये 3 सब में है, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, तो 3 ले लिया पहले मैंने। अब 5 नहीं है, 7 नहीं है, तो 3 मेरा क्या निकल गया? एचसीएफ। अब मुझे एलसीएम निकालना है। इसी प्राइम फैक्टर से हमने एलसीएम निकाला। कैसे निकालेंगे? इस लाइन में क्या है 2, इस लाइन में क्या है 2, इस लाइन में क्या है 3, इस लाइन में क्या है 5, इस लाइन में क्या है 7। सबको मल्टीप्लाई कीजिए और आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल है। 4 4 पंजे 20 और 7 21, तो 720। ठीक है, क्लियर, बहुत ही सिंपल। 420। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और, जो हमारी बुक का 4th क्वेश्चन है।
एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज 9। इन दोनों का एचसीएफ दे रखा है 9 और उसने बोला हमें एलसीएम बताइए। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमें पहले से ही पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होते हैं। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का जो प्रोडक्ट वो किसके इक्वल आता है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, गिवन नंबर्स। तो हमारे पास एचसीएफ है 9, सॉरी एचसीएफ है 9, एलसीएम हमारे पास कुछ नहीं है, इनका प्रोडक्ट 306 इंटू 657। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन में 9। जिससे कट रहा है तो काट दीजिए। तो देखिए 9 बन गया 9, 7 जा 63, 306 इंटू 73, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये हमारा आंसर, बहुत ही सिंपल। ठीक है, ओके। तो ये हमने देखो एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और साथ ही साथ हमने इसको चेक करना भी सीखा कि कैसे हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकला है वो सही है या नहीं है। अच्छा, अब जो है हम सीखते हैं वो एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो हमने पढ़ा है 10th क्लास के अंदर, क्योंकि हमारे पास एक और मेथड है एचसीएफ निकालने का, उसका नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो जैसे यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम है वो यूक्लिड डिवीजन लेमा पे है, और यूक्लिड डिवीजन लेमा में उसने बताया था हमें कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की कंडीशन होती है। ठीक है, जहां पर a और b कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ध्यान रखना, a और b जब दो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो जाती है तो उसने जनरली हमें बताया है कि एक नंबर जो है दूसरे से बड़ा है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मान लेते हैं अगर हमें कोई क्वेश्चन करना है, जैसे मान लेते हैं 135 एंड 227, मैंने यहाँ पे दो नंबर्स ले लिए 135 एंड 227। ठीक, और मुझे इसका बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान रखना, दो नंबर की जब बात हुई तो ए और बी है। ठीक है, ए और बी का मतलब यह है कि एक नंबर अंदर जाएगा और दूसरा नंबर बाहर रहेगा। ठीक, अब उन दोनों में से जो भी नंबर बड़ा होगा वो अंदर जाएगा और छोटा नंबर बाहर जाएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन 227 पहले होता और 135 बाद में होता तो ऐसा नहीं है कि ये वाला नंबर सर ने बाहर लिखा था और ये वाला अंदर, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस याद रखना है कि कोई भी जो उन दो नंबरों में जो बड़ा नंबर है वो अंदर और छोटा नंबर बाहर। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सेवन 5 गया 2, 12 9। अब जो हमारा पहला नंबर है जिससे हमने डिवाइड किया था ये अंदर आएगा 92। ठीक है, 5 2 3, 13 नंबर के 4। टू जा, ठीक है, 12 में 6 6, तो 32। कर लेते हैं। देखिए, जिस स्टेप में हमारा 0 आ गया वहां पे हमारा ये जो डिवीजन है खत्म हुआ। ठीक है, जिस स्टेप में 0 आया वहां पे हमारा डिवीजन खत्म हुआ, और जिस नंबर ने डिवाइड करके 0 ले आया, जो नंबर डिवाइड करके 0 ले आए वही हमारा क्या है, एचसीएफ है। तो यहां पर जो है इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो 1 आया है। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे,
क्योंकि हमने एल्गोरिथम पढ़ा था और एल्गोरिथम हमें बताता है कि स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन। तो कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप इसका सोल्यूशन निकाला और हमारा आंसर ये आया, ये हम इसको बताएंगे कैसे। सबसे पहले हमने लिया था 227, इसमें क्या किया था हमने 135 इंटू 1 प्लस का 92, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा 135 है, ये कैसे आया था 92 इंटू 1 और प्लस का 43। नेक्स्ट जो नंबर है वो है 43। 43 कैसे आया 16 इंटू 2 आया प्लस 11। नेक्स्ट जो है ये 16 इक्वल टू 11 इंटू 1 प्लस का 5। नेक्स्ट जो है हमारा 11 5 इंटू 2 प्लस का 1 और लास्ट जो है हमारा 5 इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस का 0, ठीक है। ये इसके सारे स्टेप्स हैं। इस स्टेप को फॉलो करके हमने ये पूरा सॉल्व किया और इसका एसएफ निकाला। एसएफ हमारा 1 आया और ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको समझाते हैं। 860 एंड 225, इसका हमें एलसीएफ निकालना है। तो बड़ा नंबर अंदर, छोटा नंबर बाहर। ठीक है, 3 जा करते हैं 5, उसके बाद अब यहां 5 बचे तो 15 में से 7 या 8 और 7 में 6 गया 1, 2 2 5 बन जाएगा 185। 0 12 में से 8 गया 4, 185। 4 जा 160, 25। 4 से करेंगे 1 जा 25, 15 से फिर 1 जा 10, इसको कर देता हूं मैं 1 जा 10, 5 बचा, 5 2 जा 10, यहां पे खत्म। तो जिस स्टेप में खत्म कर 0 आ गया वही हमारा एचसीएफ होता है। अभी मैंने बताया, ध्यान देंगे। अब इसको लिखना कैसे, क्योंकि एल्गोरिथम लिखना है इसकी, तो इसके स्टेप्स लिखेंगे। सबसे पहले हमने लिखा 860 इक्वल टू क्या है 225 इंटू 3 प्लस का 185। ये पहला डिवीजन खत्म हो गया। नेक्स्ट जो स्टार्ट हुआ वो 225 बाहर था, 185 इंटू 1 प्लस का 40। नेक्स्ट जो है 185 इक्वल टू 40 इंटू 4 प्लस का 25। नेक्स्ट है 40 बाहर, 25 इंटू 1 प्लस का 15। नेक्स्ट है 25 बाहर, 1 इंटू 15 प्लस का 10, 15 इंटू 1 प्लस का 10। नेक्स्ट है 15 इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस का 5 और लास्ट स्टेप है 10 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस का 0। तो ये हमारा इस तरीके से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। 10th क्लास के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर 5 एक्सरसाइज के अंदर हमारे ये सवाल हैं। इसको इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट कीजिए।